दोस्तों आज की इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना होगा क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 10 सेकंड की एक ऐसी वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं जो 90% लोगों की लाइफ से रिलेट करती है और इसी वजह से 90% लोग सफल नहीं हो पाते, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको यह बताएगी कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए। यह कहानी है एक राजा और एक मंत्री की। एक दिन राजा मंत्री को दरबार में बुलाता है और पूछता है कि मंत्री बताओ, भेड़ चाल का मतलब क्या होता है। मंत्री ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, महाराज मुझे 2 दिन का समय दे दीजिए, तभी मैं इस प्रश्न का उत्तर सही से दे सकूंगा। मंत्री अगले दिन उठा, नहा धोकर तिलक लगाया और गांव के बाहर तालाब के किनारे चला गया। वहां पर कई खच्चर घास चर रहे थे। मंत्री पहले एक खच्चर के चारों तरफ 3 बार घूमा, फिर मंत्री ने उस खच्चर का एक बाल नोचकर निकाला और उसके कान पर रख दिया। तालाब के किनारे कुछ और लोग भी थे जो ये सब देख रहे थे। एक आदमी ने पूछा, मंत्री जी ये आप क्या कर रहे हैं? मंत्री ने कहा, यह खच्चर भगवान शिव की तीर्थ यात्रा करके आया है। यह पिछले जन्म में जरूर कोई बहुत बड़ा ऋषि मुनि रहा होगा। देखते नहीं इसकी आंखों में कितनी भक्ति टपक रही है और इसी वजह से तो आज मैं मंत्री के पद पर हूँ। मंत्री को देखकर सभी लोग ऐसा करने लगे। उस खच्चर के चारों ओर 3 चक्कर लगाते और उसका एक बाल नोचकर उसके कान पर रख देते। बहुत तेजी से यह खबर सारे गांव में फैल गई। सब लोग वही करने लगे जो मंत्री ने किया था। थोड़े ही समय में उस खच्चर के सारे बाल नोच दिए गए। वो बेचारा लहूलुहान हो गया और तड़पने लगा। कुछ समय के बाद राजा के पास भी यह खबर पहुंच गई। राजा भी वहां आया। उसने भी खच्चर के चारों ओर 3 चक्कर लगाए और उसका एक बाल नोच लिया। लेकिन उसके बाद खच्चर की मौत हो गई। जब खच्चर का मालिक वहां पर पहुंचा और उसने देखा कि खच्चर मरा पड़ा है तो वो रोने पुकारने लगा। वो राजा के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, बहुत गरीब हूँ। मैं किसी तरह इस खच्चर की पीठ पर माल लादकर उसके किराए के पैसों से अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। लेकिन अब खच्चर तो मर गया, उसकी जिंदगी खत्म हो गई महाराज। अब मेरा घर खर्च कैसे चलेगा? राजा ने उस खच्चर वाले को सोने की कुछ मोहरें दी और मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुलाकर पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तो मंत्री ने बताया कि महाराज ये सब भेड़ चाल की वजह से हुआ। जैसा मैंने किया सभी लोग एक के बाद एक वैसा ही करते चले गए और इसी भेड़ चाल की वजह से उस खच्चर की जिंदगी खत्म हो गई। इसे ही भेड़ चाल कहते हैं महाराज। दोस्तों ये आदत भेड़ों में होती है और 90% लोग भी इसी आदत का शिकार है और इसी आदत की वजह से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। एक भेड़ अगर कुएं में कूदती है तो सारी भेड़ें बिना सोचे समझे उसी कुएं में कूद जाती हैं और ये वीडियो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पर भेड़े तो नहीं है लेकिन ये गाय भी वही काम कर रही हैं। आगे की एक गाय ने उछलना शुरू किया तो बाकी की सभी गायों ने उछलकर रोड क्रॉस किया और 90% लोग यही काम करते हैं। कोई व्यक्ति आकर हमें बोलता है कि ये काम कर ले सफल हो जाएगा। बहुत सारे लोग यही काम कर रहे हैं और हम बिना सोचे समझे भेड़ की तरह वही काम करने लग जाते हैं और उसी खच्चर की तरह एक दिन हमारी जिंदगी बोझ ढोते ढोते खत्म हो जाती है। हम कभी मालिक नहीं बन पाते। इसलिए लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं उन्हें चलने दो, लेकिन आप हमेशा उस रास्ते पर चलो जो आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट है। नहीं तो भेड़ चाल आपकी जिंदगी बर्बाद करके रख देगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे सभी के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने मोटिवेशनल विंग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।